गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका एग्जाम समाप्त हो चुका है। मैंने नया चैप्टर शुरू कर दिया था कल के क्लास में। टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। खासकर टेम्परेट ग्रासलैंड में हम लोग केस स्टडी कर रहे हैं। तो प्रेडीज जो ग्रासलैंड है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने प्रेडीज के क्लाइमेट के बारे में, लोकेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। प्रेडीज आपको बताया गया, प्रेडीज आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ USA एंड पार्ट्स ऑफ कनाडा। सबसे पहला लोकेशन का है प्रेडीज, जो कि ग्रासलैंड है, जिसका लोकेशन है सेंट्रल पार्ट ऑफ USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ कनाडा। ठीक है, दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ फ्लैट और हिली लैंड कवर्ड बाय टॉल ग्रासेस। ओके, द इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन प्रेडीज आर शिकागो, डलस, टेक्सास, न्यू मैक्सिको, इलिनॉइस, कोलोराडो, ओक्लाहोमा एंड मिनीपोलिस in the USA. In Canada, the three provinces Alberta, Manitoba and Saskatchewan are called the prairie provinces. The Mississippi and the Missouri are the two rivers which flow through the prairies. The climate is average climate in winter 20 degrees Celsius to 17 degrees Celsius, and in summer 20 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. Okay, vegetation, the prairies are treeless area यानी ट्री किसको कहते हैं? लंबे पौधे को, है ना। जो लंबे पौधे, बड़े पौधे, स्ट्रॉन्ग एंड प्लांट्स होते हैं उसको ट्री कहा जाता है। एंड द प्रेरीज आर ट्रीलेस एरिया, ऐसे कोई बड़े पौधे इस एरिया में उपलब्ध नहीं होते, इसीलिए ग्रास उपलब्ध होते हैं। और ग्रास की हाइट आप जानते हैं, छोटे पौधे को ग्रास कहा जाता है और इसीलिए इसको ग्रास लैंड कहते हैं। ठीक है, और प्रेडीज आर द बिगेस्ट, मैंने आपको बताया था कि प्रेडीज आर द बिगेस्ट व्हीट ग्रोइंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। संसार का सबसे अत्यधिक गेहूं के उत्पादन करने वाला एरिया है प्रेडीज, है ना। द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट सो लार्ज दैट द पीपल हैव टू एक्सपोर्ट। इतना अधिक जो है प्रोडक्शन होता है गेहूं का, उत्पादन होता है गेहूं का, जो यहाँ से लोग दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं गेहूं को। ठीक है, ओनली विलो ट्री, विलो दैट इज यूज्ड टू मेक क्रिकेट बैट, है ना। विलो ट्री जिससे क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं, सिर्फ वही ट्री जो है इस रीजन में यानी प्रेरीज में होते हैं। एंड ऑन द बैंक ऑफ मिसिसिपी एंड द मिसौरी रिवर्स, दो रिवर्स के किनारे विलो ट्री होते हैं जिसका इस्तेमाल बैट बनाने में किया जाता है। वाइल्ड लाइफ के बारे में मैंने आपको बताया था, कई तरह के जो है जानवर, एनिमल होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, है ना। लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट इन प्रेडीज, है ना, जिसमें आपको बताया था कि बाइसन ऐसा एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, जो लगभग समाप्त हो चुका है। दे हैव बीन किल्ड बाय द पीपल फॉर मीट, फॉर देयर मीट। ओके, कैटल रेयरिंग हमने स्टार्ट किया था। कैटल रेयरिंग, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेडीज इज हिली। पश्चिमी क्षेत्र जो है प्रेडीज का वो हिली एरिया है। द सॉइल एयर इज कोर्स, रफ एंड लेस फर्टाइल। ठीक है, द क्लाइमेट एंड सॉइल आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग ग्रासेज ओनली। यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो मिट्टी का जो नेचर है, वह सिर्फ घास उगाने के लिए उपयुक्त है ना। द पीपल इन दिस पार्ट ऑफ द प्रेडीज रियर एनिमल्स इंस्टेड ऑफ फार्मिंग। खेती करने के अलावा जानवरों को पालते हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, है ना, आर प्रैक्टिस्ड बाय द पीपल ऑफ प्रेडीज। दे ग्रेज देयर एनिमल्स इन ओपन ग्रास लैंड। अपने जानवरों को खुले घास के मैदान में चराते हैं, चरने के लिए भेजते हैं। दे हैव बिग कैटल फार्म्स, और इन लोगों के पास जो बड़े बड़े कैटल फार्म्स होते हैं जिनको रैंचेज कहा जाता है। फार्म को रैंच कहा जाता है, वेयर द कैटल आर रियर्ड एंड फेड ऑन न्यूट्रिशियस। जानवरों को चढ़ाया जाता है और
यह जो घास होते हैं एक खास किस्म की घास है अल्फाल्फा ग्रास, जिसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं जो जानवरों के लिए, जानवरों को उस घास के रूप में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, है ना। और इसको गुड क्वालिटी फूडर कहा जाता है ना। एक बेहतरीन किस्म का चारा कहा जाता है, चारा जिसको जानवर खाते हैं, है ना। द कैटल आर रियर्ड मेनली फॉर बीफ एंड मिल्क, और जानवरों को जो पाला जाता है खासकर दूध के लिए और बीफ के लिए यानी मांस के लिए। हमने बात की थी डेयरी इंडस्ट्री की, है ना। डेयरी इंडस्ट्री जिसको मिल्क इंडस्ट्री कहते हैं इज वेरी वेल डेवलप्ड हियर। मशीन्स आर यूज्ड फॉर मिल्किंग द काउ, गायों को धोने के लिए भी मशीन का इस्तेमाल होता है। द प्रोसेसिंग वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स, कई तरह के दूध के उत्पाद जो है तैयार किए जाते हैं, जिसमें चीज़ बटर जो है उसको दूसरे जगह पे कंट्री में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। मिल्क इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड इन कंडेंस्ड और ड्राई फॉर्म, पाउडर के रूप में मिल्क दूध का पाउडर जो है उसको तैयार किया जाता है और उसको भी एक्सपोर्ट किया जाता है ना, ठीक है। मिल्क का जो ड्राई फॉर्म जो हुआ वो पाउडर, मिल्क का पाउडर उपलब्ध है बाजार में, तो यह जो है लार्ज क्वांटिटी में जो है प्रेरीज में जो है इसका प्रोडक्शन होता है और एक्सपोर्ट किया जाता है। ओके, द मेन इंडस्ट्रीज आर इन प्रेरीज आर मीट पैकिंग, ऊड क्रशिंग, फ्लावर मिल्स एंड ऑयल एक्सट्रैक्टिंग। ये कुछ मुख्य इंडस्ट्री है, उद्योग हैं प्रेरीज के। मीट पैकेजिंग यानी मीट को पैक करके जो है उसको मार्केट में सेल किया जाता है ना, हाइजीनिक कंडीशन में, है ना, उसको तैयार किया जाता है, पैकिंग की जाती है, ठीक है। ऊड क्रशिंग का काम होता है, आइस की क्रश करने का काम होता है। फ्लोर मिल्स हैं, आटे की मिल है। उसके अलावा ऑयल एक्सट्रैक्टिंग का, तेल निकालने का काम जो है किया जाता है। कुछ ऐसे इंडस्ट्री है यहाँ पे। मेनी मिनरल्स आर फाउंड इन द प्रेरीज, कई तरह के खनिज भी यहाँ पे पाए जाते हैं प्रेरीज में। ओल क्रशिंग फैक्ट्रीज एंड ऑयल रिफाइनरीज आर वेल डेवलप्ड। दो तरह की फैक्ट्री जो है वो वेल डेवलप्ड है प्रेरीज में, एक है ओल क्रशिंग और दूसरा है ऑयल रिफाइनरीज, तेल शोधक कारखाना जिसको कहते हैं। रिफाइंड ऑयल को रिफाइन करने का काम जहाँ पे होता है उसको ऑयल रिफाइनरीज कहा जाता है, ठीक है। लिग्नाइट, कोल एंड मिनरल ऑयल आर माइंड इन लार्ज क्वांटिटी। ये कुछ मिनरल्स हैं जिसमें आपका लिग्नाइट, कोल और मिनरल ऑयल है ना, जिसको निकाला जाता है बड़ी मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध है, लार्ज क्वांटिटी में उपलब्ध है। मीट पैकिंग फैक्ट्रीज एंड फ्लोर मिल्स आर इन अबंडेंस इन दिस प्रेरी। मीट पैकिंग का काम जो है बड़े पैमाने पे होता है और साथ ही साथ फ्लोर मिल्स, आटे की जो मिल है वह भी बहुत बड़े पैमाने पर जो है इसका भी काम होता है। दो चीज, मीट पैकिंग फैक्ट्री है और दूसरा है फ्लोर मिल्स, ठीक है। आर इन अबंडेंस इन द प्रेरी, प्रचुर मात्रा में जो है यानी कि अधिक मात्रा में जो है इसकी फैक्ट्री है मीट पैकिंग की और फ्लोर की, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स आर सेंट टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से बनी हुई चीज़ें, उसको डेयरी प्रोडक्ट कहा जाता है। दूध के उत्पाद उसको हम कहते हैं। इसको कई जगहों पर भेजा जाता है फॉर प्रोसेसिंग। आफ्टर प्रोसेसिंग मच ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड। देश के कई हिस्सों में इसको प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है ना। और प्रोसेस होने के बाद, प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अधिकतर जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। शिकागो in the USA is the largest meat packing center. USA यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का शिकागो जो है वो लार्जेस्ट मीट पैकिंग सेंटर है।
संसार का सबसे बड़ा मीट पैकिंग सेंटर है। इट इज सिचुएटेड ऑन लेक मिशिगन। बीफ इज द स्टेपल फूड ऑफ मोस्ट अमेरिकन। अमेरिका के लोगों का स्टेपल फूड है बीफ, है ना। और ये पैकेट में आता है ना। अभी बात की हमने कि पैकिंग की जाती है इसकी बीफ की, तो यह स्टेपल फूड के रूप में है अमेरिकन लोगों का, अमेरिकन का, है ना, पीपल ऑफ अमेरिका। हाँ, स्टेपल फूड जैसे हम लोगों का स्टेपल फूड क्या है, गेहूँ, चावल, राइस, व्हीट, और यह बीफ जो है मोस्ट अमेरिकन का स्टेपल फूड है। द प्रोडक्शन ऑफ बीफ इज सो हाई दैट इट इज एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कंट्री। इतने बड़े पैमाने पर बीफ का उत्पादन होता है, इसको यूरोपीय देशों में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, इसका निर्यात किया जाता है। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के बीफ होते हैं, है ना। बहुत तरह के जानवरों का बीफ तैयार किया जाता है, पैकिंग की जाती है, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है यूरोपियन कंट्री। ठीक है। लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, although the people of the prairies are mainly engaged in agriculture and rearing cattle। दो तरह का आपको क्वेश्चन बताया मैंने, एग्रीकल्चर एंड सेकंड इज रियरिंग कैटल। दे लीड ए लग्जरियस लाइफ। वह यहाँ के लोग जो है लग्जरियस लाइफ जीते हैं विथ ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज। दे हैव कार्स, एयर कंडीशन हाउसेस एंड ऑल द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या मॉडर्न फैसिलिटीज है, जिसमें आप कह सकते हैं एयर कंडीशनर जो है और लग्जरियस गाड़ियाँ, है ना, ये सारी फैसिलिटीज उनके पास उपलब्ध है, यहाँ के लोगों के पास, है ना। इम्पोर्टेंट सिटीज, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाउन्स इन दिस रीजन इज विनिपेग इन कैनाडा, ओक्लाहोमा in Canada, Omaha and Chicago are equally important cities in the USA. Okay, important cities में कनाडा की सिटी की बात करें हम तो विनिपेग, और जो यूएसए में कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज हैं ओक्लाहोमा, ओमाहा एंड शिकागो are equally important cities in the USA. Okay. In this chapter, we read about the temperate grassland, खासकर हम लोगों ने प्रेरीज, जो घास का मैदान है, ग्रासलैंड है, प्रेरीज के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा ना। केस स्टडी है द प्रेरीज, जिसका लोकेशन सेंट्रल पार्ट ऑफ यूएसए एंड parts of Canada. The region consists of hilly land covered by tall. This region consists of flat or hilly land covered by tall grass. Tall grass, grassland है तो obviously यहाँ पे grass जो है grow करते हैं, tall grass होते हैं। The farms here are very big. They stretch over thousands of acres. हजारों एकड़ में फैला हुआ फार्म है। द इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन प्रेरीज, शिकागो, डैलस, टेक्सास, न्यू मैक्सिको, कोलोराडो एक्सेट्रा। Climate influenced by location because it is located east of the Rocky Mountains. The rainfall decrease from east to west, being located far from the ocean, causes a wide range of temperatures. Summer are warm and winters are cold. Okay, and the temperature in summer 20 degrees Celsius to 25 degrees Celsius, and in winter the temperature is 12 degrees Celsius to 17 degrees Celsius. The prairies are treeless area
although the climate in the prairies is not as dry as the tropical desert. Tropical desert की तरह गर्म क्लाइमेट नहीं है यहाँ का. Rainfall is not enough for the growth of trees as in the tropical rainforest. Therefore, the natural vegetation is mainly short and soft grass. इसकी वजह से ट्रॉपिकल डेजर्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का की तरह क्लाइमेट नहीं है यहाँ का. सो द वेजिटेशन इज मेनली शॉर्ट एंड सॉफ्ट ग्रास. छोटे और मुलायम घास ही यहाँ पे ग्रो के करते हैं, उपजाए जाते हैं, घास लगाए जाते हैं. द सॉइल एंड क्लाइमेट of the prairies are most suitable for the growth of hardy grasses like wheat and maize. Okay, जो मैंने आपको बताया कि wheat की खेती जो है गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर प्रेरीज में होता है. Okay, they export the surplus wheat to the other countries. Okay, in the prairies only few trees. कौन सा ट्री होता है? willow. ठीक है. Wildlife, there is a large variety of wildlife in prairies. The prairies are fertile grassland, hence a large number of grazing animals are found. यहाँ पे क्योंकि यह grassland है तो यहाँ पे जो है large number of ग्रेजिंग एनिमल्स जो होते हैं उनकी संख्या, चरने वाले जानवर जो होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है और ये फास्ट रनर होते हैं और जो वाइल्ड लाइफ से अपनी ये रक्षा करते हैं, है ना. एनिमल्स दैट आर फाउंड हियर इंक्लूड स्नक्स, रैबिट्स, वोल्व्स, हॉर्सेस, बैजर्स, बर्ड्स, फॉक्सेस, माइस, एंटीलोप्स एंड प्रेरी डॉग्स. कॉमन बर्ड्स which are seen here include bustards, owls, eagles, hawks and falcons. Rattlesnakes and bull snakes are also commonly found in prairies. Okay. तो मुख्यतः जो यहाँ एनिमल जो होते हैं वो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं क्योंकि ग्रासलैंड है और लार्ज ग्रासलैंड है तो चरने वाले, चारा खाने वाले जानवर जो है वो ज़्यादा यहाँ पे होते हैं. साथ ही साथ कुछ वाइल्ड लाइफ होते हैं, कुछ कॉमन वाइल्ड लाइफ. ठीक है. वुल्फ जिसमें आपका जो है फॉक्सेस वगैरह होते हैं और ये जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं काफ़ी फास्ट रनर होते हैं क्योंकि वो अपनी रक्षा प्रेडेटर से कर सकते हैं, कर पाते हैं. ठीक है. द टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन द टेम्परेट जोन, है ना. टेम्परेट जोन ऐसा जोन, अर्थ का ऐसा पार्ट, ऐसा रीजन जहाँ का क्लाइमेट न ज़्यादा गर्म होता है न ज़्यादा ठंडक होती है. तो प्रेरीज आर ट्रीलेस ग्रासलैंड. ट्रीलेस लंबे बड़े पौधे जिसको ट्री कहते हैं वो यहाँ पे नहीं होते हैं. एकमात्र जो है विलो ट्री पाया जाता है और उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है. ओके. They have extreme climate with hot summer and cold winters. The prairies are the world's largest wheat growing region. Okay. Farmers use modern technique and all farming is done through machines. मॉडर्न टेक्निक से खेती की जाती है और मशीन का सहारा लिया जाता है. ठीक है. मीट पैकिंग, पैकेजिंग, ओट क्रशिंग, फ्लोर मिल्स एंड ऑयल एक्सट्रैक्टिंग are the main industries situated in prairies. People lead a comfortable life. Their standard of living is very high. Okay. तो हम लोगों ने इस चैप्टर को जो है पढ़ा और आप लोग इसको घर पे रीड करेंगे एक बार अच्छे से. ठीक है. फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सर, इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो आप लोग आज जो है इस चैप्टर को पढ़िए घर पे, मैंने जो बताया उसको पढ़िए और समझिए. ठीक है.